हेलो दोस्तों, आई होप आप लोगों की जो पीपीएससी मेंस प्रिपरेशन है वो शानदार दमदार चल रही होगी। आज हम डिस्कस करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट बर्निंग टॉपिक एंड जो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट उसकी पॉसिबिलिटी एग्ज़ाम में आने की, वो हाउ इंडिया इज़ फाइटिंग द ग्लोबल ऑयल क्राइसिस। मतलब इंडिया कैसे डील कर रहा है जो ग्लोबल ऑयल क्राइसिस और गैस क्राइसिस हो रही है ड्यू टू ईरान इसराइल जो टेंशन चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का जो इशू चल रहा है। तो इंडिया क्या स्टेप्स ले रहा है एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो क्या स्टेप्स ले रही है इसको, इस इशू को टैकल करने के लिए, इससे फाइट करने के लिए, सो दैट क्राइसिस शॉर्टेज जैसे इश्यूज ना आए, ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट ना पड़े और जो हमारी डिमांड है उसका भी इश्यूज़ ना आए और जो जनता है, जो सिटीजन्स हैं, जो हमारा कंट्री का एक ग्रोथ है उस पर भी कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया कैसे फाइट कर रही है ग्लोबल ऑयल एंड गैस क्राइसिस को, इसके 5 स्टेप्स हम एक्सप्लेन करेंगे। डाइवर्सिंग इंपोर्ट्स, बूस्टिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, रिन्यूएबल एनर्जी पुश एंड स्ट्रेंथिंग एनर्जी सिक्योरिटी। तो ये 5 स्टेप्स हैं। तो इसमें जो 3 स्टेप्स हैं स्टार्टिंग के, वो इमीडिएट स्टेप हमें ज़रूरी है, जिसको हम जैसे कहते हैं इमीडिएट हमने क्या स्टेप लिया। और ये 2 लास्ट के स्टेप्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पुश एंड स्ट्रेंथनिंग एनर्जी सिक्योरिटी। ये एक लॉन्ग रन में हमें ऑयल डिपेंडेंसी जो है हमारी क्रूड ऑयल की, मोर देन 80% ऑयल जो है इंडिया डिपेंडेंट है फॉरेन कंट्रीज़ पे इंपोर्ट के लिए। तो इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए एक लॉन्ग रन में जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो 4th और 5th स्टेप है, रिन्यूएबल एनर्जी पुश एंड स्ट्रेंथनिंग एनर्जी सिक्योरिटी। तो हम इस वीडियो में मैं आपको इस तरीके से पूरे 5 स्टेप्स को एक्सप्लेन करूँगी सो दैट आप एग्ज़ाम में शॉर्ट अटैम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइवर्सिंग इंपोर्ट्स। तो डाइवर्सिंग इंपोर्ट्स क्या है? तो डाइवर्सिंग इंपोर्ट्स में ये है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ जो हैं उन पे हमारा जो अभी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ जो ईरान इसराइल इशू चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का इशू चल रहा है, उसकी टेंशन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का जो इशू है उसका जो ज़्यादा एस्केलेट होता है उसका इम्पैक्ट हम पे ना पड़े। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए, वो मल्टीपल कंट्रीज से डील कर रही हैं ऑयल की इंपोर्ट करने की, जो ऑयल सप्लाई है वो डिस्टर्ब ना हो, उसमें कोई इशू ना आए। तो मल्टीपल कंट्रीज से डील कर रही है, जैसे रशिया से, यूएस से, अफ्रीका से। तो इससे क्या है, हमारी ऑयल डिपेंडेंसी का जो इशू है मिडिल ईस्ट पे वो कम होगा। और अगर वहाँ इश्यूज अगर एस्केलेट भी होते हैं तो हमारी कंट्री की हमारी ग्लोबल इकोनॉमी तो जो इफ़ेक्ट हो रही है, पर हमारी इंडियन इकोनॉमी इफ़ेक्ट ना हो और इकोनॉमी से भी ज़्यादा लोगों की जो ज़रूरतें, नेसेसिटीज़ हैं और जो उनकी नॉर्मल लाइफ है उस पर कोई डिस्ट्रप्शन ना पड़े। इंक्रीज़ क्या इसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है एलएनजी इंपोर्ट्स को। न्यू एनर्जी पार्टनर्स, टैपिंग न्यू एनर्जी पार्टनर्स, मतलब जहाँ से हम न्यू एनर्जी डील्स कर सकें। सेकेंड क्या है, बूस्टिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। मतलब इसमें क्या है, इसमें डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन को बढ़ाने का बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब हम इंडिया के अंदर ही गैस और ऑयल की प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे ऑयल फील्ड्स हैं, है ना, जैसे मुंबई हाई और नए एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स जो मुंबई में जो ऑयल प्रोडक्शन के लिए ऑयल फील्ड बनाए गए हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। उससे क्या होगा, जो हमारी डिपेंडेंसी है इंपोर्ट की वो धीरे धीरे लॉन्ग रन में हमारी कम होगी। लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और इससे क्या और दूसरा है डेवलप एग्रीकल्चरल बायोफ्यूल्स, है ना, सपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं यहाँ पे, इनको एज इट इज स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और एग्ज़ाम में वो डायरेक्टली हेल्प करेंगे कि आप आंसर राइटिंग में ईजीली इसको स्ट्रक्चर कर सकें। तो बूस्टिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब हम इंडिया के अंदर, अपने इंडिया कंट्री के अंदर ही क्रूड ऑयल और गैस के प्रोडक्शन को धीरे धीरे एस्केलेट करें सो दैट हमारी जो डिपेंडेंसी है लॉन्ग रन में ख़त्म हो जाए और हम आगे बढ़ सकें अपने क्रूड ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। अब इसमें थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व।
इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करे कि एमरजेंसी की सिचुएशन में अगर अचानक शॉर्टेज होता है, पैनिक शॉर्टेज होता है, क्राइसिस होती है, तो एमरजेंसी ऑयल स्टोरेज अंडरग्राउंड फैसिलिटी, मतलब अंडरग्राउंड ऑयल स्टोरेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना विशाखापट्टनम जैसे मैंगलोर, पडूर ऐसी जगहों पे किया हुआ है कि अचानक एमरजेंसी में हमें पैनिक ना हो, क्राइसिस ना हो, और हम इजीली वो जो अंडरग्राउंड एमरजेंसी ऑयल स्टोरेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है स्ट्रैटेजिकली पेट्रोलियम रिजर्व का, उसकी वजह से हमें कोई पैनिक ना हो और शॉर्टेज ना हो। इस प्रोटेक्ट्स इंडिया ड्यूरिंग ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन। अगर अचानक से स्टेट ऑफ होमस क्राइसिस एग्जाम्पल है इसका, या फिर और भी कंट्री से अचानक अगर मान लीजिए कि हमें इम्पोर्ट नहीं मिलता है, तो हमें ये ना हो कि हाँ हम पैनिक में आए और क्राइसिस में एकदम से सब कुछ डिस्टर्ब हो जाए। गवर्नमेंट एक्सपांडिंग स्टोरेज कैपेसिटी चंद्रीकोल में, पडूर फेज़ 2 में एक्सपैंड कर रही है, और ज़्यादा एक्सपैंड करने पे भी काम कर रही है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को। अब दूसरा इसमें हमारा क्या है कि जो स्ट्रेंथनिंग एनर्जी सिक्योरिटी, सिक्योरिंग ऑयल एंड गैस सप्लाई, इसमें क्या है कि लॉन्ग टर्म में एग्रीकल्चरल ग्लोबल, हम इसमें क्या हो रहा है कि लॉन्ग टर्म में हम इस तरीके से काम कर रहे हैं कि ग्लोबल जो एग्रीमेंट्स हैं हमारे, लॉन्ग टर्म ग्लोबल एग्रीमेंट्स एनर्जी को इंपोर्ट करने के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप्स पे ध्यान दे रही है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स पे काम कर रही है। इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म एलएनजी एंड क्रूड ऑयल एग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं, जैसे क्वाटार ऑस्ट्रेलिया डील्स हुए हैं, डाइवर्सिफाइड इंपोर्ट्स मल्टीपल कंट्रीज से, जो मैंने आपको पहले ही बताया, इसको और एलोंगेट कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स हो रही हैं मेजर प्रोड्यूसर्स से, यूएई से, सऊदी अरबिया से। इससे क्या प्रोटेक्शन होती है की मैरीटाइम रूट्स, प्रोडक्शन ऑफ की मैरीटाइम रूट्स, जैसे इंडियन नेवी इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, है ना। तो इन सब पे काम हो रहा है ताकि जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। इसमें और क्या होता है, इसमें होता है रिन्यूएबल एनर्जी पुश। इसके अंदर हम नेक्स्ट जो आगे की जो हमारी वो है मेथड है, जो मैंने आपको 5th मेथड बताया था, स्टेप बताया था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है, वो क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी पुश। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो हम दोबारा से रिसाइकल कर करके यूज़ कर सकते हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं, तो हमारी रिड्यूस होगी ऑयल डिपेंडेंसी। जैसे रैपिड एक्सपांशन ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स आप देखते हैं ना आजकल विलेजेस में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ को चला रही है कि गाँवों में भी सोलर पैनल्स लगा रही है। ग्रोथ इन विंड एनर्जी कैपेसिटी, तमिलनाडु में, गुजरात में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एज इट इज़, अपने एग्जाम में आपको कीवर्ड्स की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च्ड, ये क्या है, ये रिन्यूएबल एनर्जी पुश है, सो दैट हमारी डिपेंडेंसी कम हो। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, है ना, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखते हैं आप कितना ज़्यादा प्रमोट करती है इसको, है ना, जैसे फेम स्कीम है। रैपिड एक्सपांशन ऑफ सोलर एनर्जी मैंने बताया, जैसे भादला सोलर पार्क, है ना, राजस्थान में। तो ये सब क्या है, ये लॉन्ग टर्म एक हमारा स्ट्रैटेजी है, सो दैट हम जो ये बीच बीच में क्राइसिस की वजह से जो इश्यूज़ होते हैं क्रूड ऑयल के और गैस के, लॉन्ग टर्म में ये हमें उस चीज़ से, अब इसमें टाइम लगेगा ऑब्वियसली। रिन्यूएबल एनर्जी पुश जो मैंने आपको स्टेप बताया वो एक दिन में नहीं होता है, लेकिन ओवरऑल धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हमारी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आया, और इसी तरह की और भी करंट अफेयर एंड बीपीएससी की कंप्लीट सिलेबस की अच्छी तरीके से सिस्टमैटिकली कवरेज के लिए आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें बीपीएससी प्रिपरेशन हब को। और बेस्ट ऑफ लक फॉर बीपीएससी मेंस।